नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मसादिलक्षम चित्तम नित्यम अचलम सर्वसाक्षिभूतम भावातीतम निर्गुणरहि सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम साक्षी व्योमातीतम निर्जनम नादबिंदुकलातीतम तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश में मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास में परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार वन द्वारा राम सतगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल हरि नाम नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज कम सब मन कलम कटार सात समंद शाही भर सतगुरु मिले क्या ये सतगुरु अंतर जाने गटगट की जाने बारंबार ही राम जी महाराज बारंबार नमस् ही राम ही राम ही राम ही राम। अच्छे मूल ज्ञान घटपट काम चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं मूल ज्ञान की जब तक समझ नहीं आएगी तब तक ये घट पर्चों का आनंद ले नहीं सकते। घट पर्चों में अब सदगुरुदेव शब्द की नेम निज नाम की और सृजनहार परमात्मा के अनुभव की बातें बता रहे हैं कि ये अनुभव में कैसे इसका रूप रंग वर्ण और किसके आधार से इसके दर्शन होते हैं वो महाराज निर्णय कर रहे हैं। संसार में माया ब्रह्म के दर्शन तो इस चरम चक्षु से हो जाते हैं। सब चरम चक्षु खुले नहीं है तो माया ब्रह्म के भी नहीं होते। माया ब्रह्म ये पंच तत्व का शरीर है। महाराज फरमाते जो पंच तत्व शरीर में आते हैं, अवतार हो, नर नारी हो, ऋषि मुनि हो, साधु संत हो, जो पंच तत्वों में आती है आत्मा वो माया ब्रह्म कहलाती है। और वो पंच तत्व के दर्शन इस चरम चक्षु नेत्रों से होते हैं। और विराट स्वरूप के जो दर्शन कृष्ण भगवान ने शेष भुजा धारण करके दिखाए वो चरम चक्षु से नहीं होते, वो ज्ञान चक्षु से होते। ज्ञान चक्षु जब हृदय में खुलते हैं तब वो दर्शन, बिना ज्ञान चक्षु से दर्शन हो नहीं सकते। अर्जुन के ज्ञान चक्षु खुले जब जाके वो दर्शन हुए। और सत्सवत ब्रह्म परमात्मा के दर्शन आत्म चेतन के द्वारा होते हैं। आत्म चेतन जीव है जब तक उसके दर्शन नहीं कर सकते। ये चेतन होएगा सृजनहार के दर्शन भी। और नेच निज नाम खास सृजनहार का जो खास निज नाम है उसका सूरत रूपी दर्शन होगा। सूरत से दर्शन होंगे। यहाँ नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन सुखराम सूरत सु देख कर अब भाकत हूँ। सूरत द्वारा अनुभव करके फिर मैं ये सारा घट पर्चे का अंग बनाया है। ध्यान में रखा, फिर समाधि में हुआ, जब जाके इनका मैं निर्णय कर रहा। और दिव्य दृष्टि से सस्वरूप परमात्मा के दर्शन। महाराज फरमाते हैं ये दृष्टियां कब खुलती है? धर्म चक्षु तो सबके खुले हुए हैं परमात्मा के घर से, परंतु उससे तो माया स्वरूप जितने आत्मा अंदर है श्वासा चल रहे हैं जितने बले हो, इन सबके दर्शन जब होते हैं कि रकार ब्रह्मवाचक है, शिवलिंग जो कागलिया है वो ब्रह्म का प्रतीक है, और उश्वास भी ब्रह्म है। ये तीनों मिलेंगे ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, तब महाराज फरमाते अग्नि प्रकट हो। जबरदस्त
तब जाके महाराज फरमाते हैं कि ये शब्द ब्रह्म के दर्शन होते हैं। तीनों में एक की भी कमी रह गई, सांस की रह गई तो भी नहीं होंगे, कागलिया की रह गई तो भी नहीं होंगे, और रकार की रह गई तो भी नहीं। इन्हें तीनों पुरुष का तेज चाहिए। ब्रह्मात्मा को ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने हैं तो तीनों का मेल करना, ये तीनों ही जोड़े बनेंगे, तब जाके महाराज फरमाते आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए अग्रसर होगी। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में जितने भी तीर्थंकर भी आए, अवतार भी आए, रामकृष्ण अवतार, 24 तीर्थंकर, केवली भगवंत भी जितने भी अवतार लेके आए हैं, महाराज फरमाते हैं ये ब्रह्म कहलाए, जीव नहीं कहलाए। परंतु महाराज फरमाते हैं इनके दर्शन तो चरम चक्षु से हो जाते हैं, परंतु इन्होंने जो ज्ञान धारण करा, भक्ति धारण करी परमात्म ब्रह्म की, वो भक्ति महाराज फरमाते तुम जानो चरम चक्षु से दर्शन और वो होने वाले न ज्ञान चक्षु से होने वाले। ये तो दिव्य सूरत रूपी नेत्र खुलेंगे, तीनों ब्रह्म इकट्ठे होंगे तेरे घट के अंदर, तब ये घट परचों का और शब्द ब्रह्म का आनंद आएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पर ब्रह्म है बम तीजिस माया, सतपुरुष साई ओ भेद लाया। पर ब्रह्म जड़ रूप बीज ब्रह्म बीज हुआ, तरजे में माया विस्तार जुआ। जो बीज तर में यूं ब्रह्म होई, पर ब्रह्म न्यारा जड़ रूप हुई। पर ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म है, शरीर है जो माया ब्रह्म के बीच में, वो माया है, और नेंच निज नाम है वो महाराज फरमाते हैं बीच के सतपुरुष साईं तीनों मिलकर के ये भेद लाए। ब्रह्म का नाम बीज के समान, पर ब्रह्म जड़ के समान, और तरजे में माया विस्तार, शरीर का जितना भी विस्तार है वो सब माया। बीज पेड़ में है और पेड़ में बीज है, यूं माया ब्रह्म शामिल है, पर परब्रह्म जड़ न्यारा, जड़ रूप से सारी उत्पत्ति हुई है। एक वीर्य से सारा शरीर बना है, जड़ से सारे पेड़ पौधे फल हुए, परंतु जड़ दिखता है क्या उनमें? पत्ते फूल फल बीज यही दिखते हैं, पर जड़ दिखता है, तो जड़ के कोई रूप नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हर कण ब्रह्मा पेड़ है डाला सब संसार, हरिजन सो सुख राम के छौरा फूल बिछा। लिव छवरा सुख राम के तामद वो पढ़ो। लिव बंद शिवरण तेरे तीनों ब्रह्म मिलेंगे, रकार शिवलिंग कागलिया और ऊंसांस, तीनों ब्रह्म है और तीनों मिलेंगे, तब महाराज फरमाते हैं वो नेत्र रूपी सत्सबद जो है सूरत रूपी नेत्रों के द्वारा अनुभव हो वो आए, और वो ब्रह्म माया से आत्मा को अलग। इसके अलावा भले आप कितना ही नाम रटो, ब्रह्म माया से आत्मा अलग अगर होती तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हे राजा ओढ़ो असल नीर को कुआवे, यूं अवतार ब्रह्म सुआवे। पर जड़ को काम जड़ी सुई होई, ओढ़े सु सुन सजे न। ओढ़ो गले नीर होए जावे, तब ओढ़ो नाम रहे नहीं कोई। नीर नीर पुकारे लोई। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ओढ़ा तो गढ़ने वाला है, नीर बनता है, पर नीर पुकारते फिर ओढ़े कोई। तो ओढ़ा असल नीर का है, परंतु ओढ़े बड़े बाद उससे नहाना धोना प्यास बुझाना नहीं होता है। नीर बन जाता है जब होता है, ओढ़े से नहीं।
इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ओले के समान है जितने भी अवतार आते हैं, तीर्थंकर हो, चाहे केवली भगवंत हो, चाहे राम कृष्ण, चाहे ब्रह्मा विष्णु में शक्ति। महाराज फरमाते सब आत्म ब्रह्म के नाम है। ब्रह्म है साक्षात, परंतु आत्म ब्रह्म के, परमात्म ब्रह्म का नाम जड़ रूप परब्रह्म है। इस परब्रह्म के नाम को ही ब्रह्मा विष्णु में शक्ति ने रटा। परब्रह्म का नाम ही राम कृष्ण ने रटा। परब्रह्म का नाम ही केवली भगवंतों ने रटा। परब्रह्म का नाम ही वाल्मीकि तुलसीदास जी ने रटा। तब ऐसे ग्रंथ बढ़े कि आत्म ब्रह्म के नाम से नहीं, परब्रह्म के नाम। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस परब्रह्म के नाम की समझ करो। जब तक परब्रह्म का नाम परमात्म ब्रह्म का नहीं रटोगे, तब तक आत्मा ब्रह्म अकेली रहेगी, किसी में मिल नहीं सकती। सबका सुख देख सकती है आत्मा से आत्मा, शरीर से शरीर, परंतु मिल नहीं सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस आत्मा को परमात्म ब्रह्म में मिलने के लिए निज नाम की महाराज बखान कर रहे, महिमा बता रहे। तो देव बिन देव आकार बिन मूर्ति, नैन बिन पाव हम जाए देखा। आठी पोर में अखंड दीदार है, त्रिकुटी शहर में जाए पेख्या। देह बिन देव आकार बिन मूर्ति, महाराज सृजनहार परमात्मा की और निज नाम जो खास परमात्म ब्रह्म का निजी नाम है, उसकी महिमा कर रहे। तो उसके न तो देव है, निरंजन देव है पर देही के बिना, मूर्ति है पर आकार के बिना। महाराज फरमाते नैन भी बिना, नैन बिन कोई चरम चक्षु से उसके दर्शन नहीं होते, न पांव से उसके। आठी पोर अखंड दीदार कहाँ देखा, जब तीनों ब्रह्म मिले, प्रकार शिवलिंग, कागलिया और सांस, तीनों का ताकत तेज हुई, तब अखंड दीदार कहाँ हुए। अखंड शब्द का मालूम त्रिकुटी से, ब्रह्म का देश में ब्रह्म के दर्शन जबरदस्त। तो कहने में शोभ बर नाव किम कीजिए, भेद करतार को बहुत भारी। मन सो सुरत जब जाय हर दे, क्या छाड़ दे भरम की रीत सारी। इसका कोई वर्णन करना चाहे तो कैसे करेगा, शोभा भी करेगा तो कैसे करेगा, क्यों रूप ने, रंग ने, वर्ण नहीं, न ज्ञान से इसको समझ जाते हैं, न चरम चक्षु से समझ सकते हैं। ये तो ध्यान में है कि समाध में। ध्यान और समाध का गुण जब प्रकट होगा कि तीनों चीजों की ताकत तेज होगी। भेद करतार को बहुत, सृजनहार परमात्मा के नाम को रटने का भेद विधि, सांस, शिवलिंग, कागलिया और रकार, ये तीनों ब्रह्मवाचक है और तीनों का जोड़ बनेगा। तब महाराज फरमाते मन और सूरत, मन रटना में लगेगा और सूरत शब्द ब्रह्म के दर्शन, तब ब्रह्म की रीत छूटेगी। नहीं तो ये ब्रह्म की रीत छूटने नहीं। ब्रह्म मने चाहना, आसक्ति, ममता, मोह, ये जो रूप में है, रूप उजवाने में, रूप पूजने में, रूप के मान सम्मान में, यही भ्रम है। इसमें रहेगा जितने ये इधर का आनंद दे। महाभारत में देखो दुर्योधन को रूप का, गद्दी का, पैसे का कितना मोह था, ज्ञान तो एक साइड दिया कौरवों को और पांडवों को, और कौरवों ने सत्य को धारण कर लिया और पांडवों ने नहीं किया। इधर ज्ञान तो सुखराम जी का एक ही है, परंतु कोई रूप में मोह फंस करके रूप को गुरुजी सतगुरु जी बताते हैं और लोगों को भरमाते रहते हैं। और एक अरूप जो सृजनहार परमात्मा है
उस ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में, केवल ज्ञान में उनका चित्त लगवा। इतना फर्क है धरती आसमान, वाणी एक ही। द्रोणाचार्य ने दोनों को ज्ञान एक साथ किया, परंतु उनका मोह खत्म नहीं हुआ और पांडवों का मोह खत्म। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये मोह रूपी बंधन बहुत जबरदस्त है। किसका? रूप का, मान सम्मान का, केवट का, मान सम्मान मान बढ़ाई का। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये ब्रह्म की रीत जब छूटेगी तो हो निसंग संसार में विचर्या, राम बिन आन सो नाय सुहावे, दास सुखराम के चित्त बिन सुरत रे, जीव बिन श्याम निर्धार गावे। निसंग होके संसार में यहाँ श्वासा लेवे, शरीर आयुष क्रम में जितने रहे, निसंग मन कोई डर नहीं किसी का भी। दूसरा, राम की रचना के लिए, रचना के बिना, तीनों जोड़े के बिना, और इधर महापुरुषों के अणबे ज्ञान के बिना आन नहीं स्वावे। आन कौन है? खुद बाँचने वाला, दूसरों को आन नहीं बताना, खुद का शरीर है वही आन है। उसकी महिमा नहीं स्वावे आन की, आन को पूजवाना भी नहीं स्वावे, न उसके बधावने स्वावे, न उसका मान सम्मान स्वावे। यहाँ तक भी कहीं भी संगत में जावे तो ये नहीं पहले मेरे को जिमाओ फिर दूसरों, पहले गुरु महाराज को फिर दूसरों को। गुरु महाराज खड़े हुए तो सब चेले भी खड़े हुए, ये तो फिर मान सम्मान हो गया रे ग्रुप का। तो आन सुहा गया, आन की महिमा अच्छी लगी तो फिर ज्ञान की बंद हो जाएगी। ज्ञान के झंडा नहीं फुड़केगा, आन का फुड़केगा। तो ध्वजा तीन लोक में, देवलोक में, अमर लोक में ज्ञान की ध्वजा फुड़कती है, रूप की फुड़कती है? ज्ञान की। तो ये चित्त सूरत तेरे ज्ञान में है कि संसार में रूप, जीव बिन श्याम निर्धार का, जीवपना खत्म हो जाता है तब वो निर्धार श्याम का चिमरन करता है, तब वो श्याम परमात्मा में मिलता है, समाता है। श्याम का मतलब समाना, आत्मा एक में एक होना, निर्धार, किसी का उसके आधार नहीं, निराधार है। परमात्मा भी निराधार है तो आत्मा निराधार जब होगी तो उसके यहाँ मान सम्मान नहीं रहेगा। जब मान सम्मान नहीं तो महाराज ध्यान की बातें बता रहे, समाधि की बातें बता रहे हैं। बंद जालंधरी नाभ में लागियो, पीठ के देश उत्तान पात, त्रिकुटी माई सो ताट की बंद है, ध्यान की अब सो कहत गाथा। जितनी शंखनाल में बातें बताते हैं, अष्टांग योग, सांख्य योग, हठ योग, नेति धोते नवली क्रिया का, कई 84 आसन का, महाराज फरमाते सारा निर्णय इस केवल भक्ति में बता रहे हैं सुखराम जी। ध्यान की सारी बातें इसमें बता रहे हैं। जब तीनों बंद लगते हैं, नाभि में जालंधरी बंद लगता है, ध्यान में क्रियाएं करते हैं जब तो लगाना पड़ता है, और इस केवल भक्ति में अपने आप लगता है, इसमें लगाना नहीं पड़ता है। ये सबसे प्रथम महाराज इसका वर्णन बता रहे हैं कि जालंधरी बंद जब महाराज फरमाते हैं नाभि में लगता है तो ऊंचा सांस बराबर गोल चक्कर के लिए फिरता है, और 24 बंद नाड़ी में जो 24 नाड़ का बंद है वो खुल जाता है, उसको कहते हैं जालंधरी। और रोम रोम थर्राने लग जाता है, रोम रोम दूसता है सीए की जैसे, ये जालंधरी बंद का। उत्तान पात बंद पीठ में मेरुदंड पे, ये घटपर्चे की बातें बता रहे हैं महाराज। तो जो भक्ति करता है उसके ऐसे घटपर्चे ध्यान में आते हैं। जो जबर करता है निज नाम और नाम में निज मन सौंप करके महापुरुषों के केवल ज्ञान को, तब ये स्थिति होती है। कई कहते हैं हमारे तो नहीं हुई, इनके हुई, हमारे क्यों नहीं हुई? तो महाराज फरमाते हैं
जिसको पूर्ण ज्ञान का विश्वास होता है उसकी ऐसी स्थिति, जिसको रूप का प्रेम होता है उसकी ये स्थिति नहीं, कि वो भजन में लीन ही नहीं है, सिर्फ रूप दर्शन में लीन। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पीठ के उत्तान पाठ जब बंद लगता है तो महाराज फरमाते हैं पीठ चा होती है, बिण की बिण खंचे बो खंचे नाड़ चढ़ी जंत। महाराज फरमाते हैं जैसे मशीन में तार खींचते हैं वैसे स्थिति बढ़, सिर भारी हो जाता है, पीठ भारी हो जाती है, रटना भी बल्कि महाराज फरमाते हैं बेखरी बाणी में चल, रकार जबरदस्त चलता है, बेखरी बाणी से हो जाता है, शिवलिंग और ऊंसास दोनों की कमी होती है, जो वो खिंचाव में एकदम बुद्धि बुद्धि नहीं रहती इंद्रियों और लीन होता है, और कईयों की ऐसी स्थिति हुई। फिर महाराज फरमाते हैं उत्तान पाठ से साथ में त्रिकुटी बंद में ताटकी बंद भी लगे, जब वो रटना चलती है तो त्रिकुटी और मेरुदंड दोनों के बीच में खिंचाव हो जाता है। जब त्रिकुटी में ताटकी बंद लगता है तो नेत्र खिंचते रहते, लीलाड़ खिंचता रहता है, जाना कोई ऊंचा चढ़ रहा हो, जैसे निसरनी पे जैसे ऊपर चढ़ रहा हो, जैसे ऐसी स्थिति होती है ध्यान की, ध्यान खिंचता रहता है। तो महाराज फरमाते हैं यहाँ तो पूरब के साधन करने वाले हैं उनकी महाराज बता रहे हैं वो तो करते हैं, और इनमें अपने आप होता है। रेच की ध्यान में मन सो नासिका, पूर की ध्यान में चक्र बीचा, तीसरो ध्यान कुंभक तब लाग्यो, प्राण सो चालियो सुरग ऊंचा। रेच की ध्यान में क्या होता है, मन रटना में लगा रहता है और ध्यान नासिका मन ये पिला पिंगला चलती है, श्वास और वो श्वास में बराबर नाक में ऐसी स्थिति, वो रेच की ध्यान। और पूर की ध्यान कब होता है, इला पिंगला दोनों रेच की पूर्की का है, नेत्र खिंचते रहते, जब उत्तान पात बंद ताटकी बंद लगता है तो नेत्र ऊपर खिंचते रहते। तीसरो ध्यान कुंभक तब लागे, फिर कुंभक ध्यान की परीक्षा बता रहे महाराज कि ये आत्मा ऊपर जाती रहती है, कितनी ऊपर जाओ, ऊपर अपने आप बिना पंख के, बिना महाराज फरमाते हैं उड़े बिना ही जना उड़ती रहती, उड़ती। प्राण सो चालियो सुरग ऊंचा, जरा ऊंचा चले जाओ, सुरग का मतलब ऊपर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये ध्यान की ऐसी बातें होती है, जब ध्यान समाधि का जब गुण होता है तब महाराज फरमाते ऐसी स्थिति बनती जाती है। ये महाराज की वाणी का जब ज्ञान पूर्ण होता है तब वो भजन करने वाले की स्थिति वो देख सकता है, उसको समझा भी सकता है। ये वाणी जी के हिसाब से समझा सकते हैं, वाणी जी का जब ज्ञान नहीं है तो वो उसको समझा नहीं सकता है, न उसको समझा कर कह सकता। ऐसे ही कहेगा कई जने करे जा अपने आप हो जाएगा, तो अपने आप हो तो तेरे पास किसके लिए अपने, तेरे को किस लिए मना, तेरे को पूछने को आते, अपने आप ही कर लेंगे। ये महाराज की वाणी पढ़कर भी कर सकते हैं कई समझदार। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे एक सम्मात तो सहज की रे, सुरत और शब्द के गांठ लागी, दास सुखराम के दूसरी तब लगे, तादिना शुद्ध नहीं पवन न त्यागी। एक महाराज फरमाते हैं सरल समाधि, श्वासा नीचे बिल्कुल सहज में चलते रहे, कोई रटना में जोर नहीं आता है, न रटना देखनी पड़ती है, न रटना का है कि भाई सांस सांस आवे नहीं आवे, कुछ नहीं देखना, न कंवड़ देखना पड़ता है, न मन को लगाना पड़ता है, अपने आप उसमें चलता है। किसके जोर से, सूरत और शब्द के जब भंवर गुफा में गांठ घुलती, ब्रह्मांड में और भंवर गुफा में जब गांठ घुलती है उसका आनंद आता है, भजन करे तो भी नहीं करे तो भी। तो महाराज फरमाते हैं अपने आप से सहज रटना चलती, सहजा सुमरन हो ही रहा, सोई सुमरन सार, सार सुमरन है। ये महाराज सहज की समाधि बता रहे हैं ब्रह्मांड की और भंवर गुफा की। दास सुखराम दूसरी तब लगे,
जो सता समाधि शून्य समाधि का वर्णन बता रहे हैं, वो महाराज फरमाते हैं सातों शुद्ध का मतलब बेहोश नहीं होता है, सात सुर पसरते नहीं है, सातों ही सुर महाराज फरमाते हैं उस रटना में लीन रहते, सहज रटना चलती रहती है और अगम आवाज की जैसे शब्द अनुभव होता है। अगम मैंने कोई प्रकार की गम नहीं, यही मालूम नहीं भाई किधर से आ रहा है किधर से नहीं आ रहा है, ऊंचा है नीचा है, कुछ नहीं, उसको पकड़ नहीं सकते, बस मिल सकते हैं। पवन त्यागी तब समझो वो श्वासा से अलग, और श्वासा से अलग होगी आत्मा और परमात्मा में मिल जाएगी, वो जन्मने मरने में नहीं आएगी। श्वासा के साथ है जब तक आना जाना पड़ेगा, पवन त्यागना। पवन क्यों खत्म होने वाला, श्वास पवन। तो महाराज फरमाते श्वास शक्ति का, तीन लोक की मालकनी का। महाराज फरमाते हैं श्वास को ध्यान समाधि में वाहन बताया, वाहन शेर, श्वास शेर है, वाहन है इसका शक्ति का, इच्छा शक्ति का माता। महाराज फरमाते हैं जो केवली भगवंत इतना केवल ज्ञान धारण करके जब उसमें आनंद ले रहा है, तो इसका प्रमाण शक्ति ने दिया मेरे वाहन के ऊपर। इस केवल ज्ञान का महाराज फरमाते वो चाहते हैं केवल ज्ञान सुनना, परंतु ये समझ है कि मेरे वाहन के आगे, यानी श्वासा के आगे। ऐसा महाराज फरमाते जब गुण प्रकट हो जाता है घट परिचय का, मूल ज्ञान का, तो उड़ियो हंस बिन पंख आसमान में, धरण की बाड़िया सरब दूजी, नहर बग नहर बग नहर सो बन का, छापड़ा पाड़ के बीच एक नार गूंजी, जाय आसमान में हंस हीरा चुन, शीर और नीर सो करे न्यारा, त्रिकुटी तकत पे जाय विराजियो, तीन जहां नदियां बहत धारा, रात और दिवस में हंस केला करे, सहजी सहजगत चूर्ण होगे, दास सुकराम के हंस उदास हो, ब्रह्म के देश की बाट जो। जब महाराज फरमाते ब्रह्मंडर भंवर गुफा में त्रिगुटी तीनों ब्रह्म के देश में जब तब का आनंद आता है, तो बिना भजन करे बिना रटना के श्वासा नहीं चले तो भी वो तीनों जगह गूंजते हैं, गुंजार मान जबरदस्त होता है। तब सारा शरीर रोमावलियां कंपायमान करती है, धूजती रहती है, सारा शरीर हिलता रहता है, झूले खाता रहता है, और वृत्तियां अहंकार, ये महाराज फरमाते हैं जब सूरत शब्द का मेल आनंद आता है मेरुदंड से आगे त्रिकुटी ब्रह्मांड पर ब्रह्म में, तो वो माया के देश से आत्मा अलग, यानी उसका जीव पड़ा मिट जाता है, जीव ब्रह्म कहलाता। ब्रह्म के देश में आत्मा ब्रह्म का भान हो जाता, मैं ब्रह्म हूं, और ब्रह्म पद की प्राप्ति कर लूंगी तब जन्मना मरना मिटेगा। ऐसा महाराज फरमाते त्रिगुटी से भाव आए, और वहीं से अला पिंगला सुखमना एक होती, और सुखमना की धार फिर भजन होता है। इसके पहले सुखमना और लैला पिंगला अलग अलग है माया के देश में। जब अखंड शब्द का होता है, जब वो त्रिगुटी तखत पर जाए विराज, त्रिकुटी तखत महाराज त्रिगुटी ब्रह्मंडर पर ब्रह्म, इनके ऊपर नियंत्रण निज नाम का जब आनंद आता है सहज समाधि का, महाराज फरमाते वो चेतन की समाधि, वो आत्म चेतन पे इतनी जबरदस्त लगती है, केला पेंगला सुखमना एक होकर के सहज में ही चूर होता है, धारा सुखमना की धार भजन होता है, और रात दिवस हंस केला करे, रात देखो दिन देखो खाना पीना देखो सो, तो वो शब्द गढ़नाता ही रहता है, उसको अनुभव होता है भक्ति करने वाले को, सहज सहज गत चूर्ण को, सहज सहज उसकी चूर्ण, उसको उसका खाना, उसका महाराज के अमृत का रस समझो, कुछ भी समझो उसमें लीन हो जाए। तो दास सुकराम हंस उदास हो,
हंस यहाँ महाराज फरमाते हैं केवल पद और आनंद पद के लिए इतना अग्रसर रहता है कि इस माया ब्रह्म से उदास। 3 लोक 14 भुवन से उसका कैसे होता है? 3 लोक सुख राम के खाली भया विचार। 3 लोक ऐसा उदास हो जाता है कि तो खाली हो जाए, बिल्कुल सूना हो, इसमें कुछ ही मालूम नहीं पड़ता है। कई जनों के शब्द ऊपर गन्नाता है, वो के शरीर में तो कुछ ही मालूम। तो शरीर में क्या होगा? पावन थोता देत है हंसा के अस्तु। पावन बिल्कुल थोता खाली रहता है। हंसा के अस्तूल से आत्मा जब निकलती है तो बिल्कुल जड़ हो जाता है। और जब आत्मा गगन मंडल में उड़ती है, परम पद का आनंद लेती है, तो ये खाली होती है, जड़ नहीं होती है, चेतन रहती है और उसका अनुभव करता है। शरीर ही तो करता है, इंद्रियां ही करती है। इस प्रकार से महाराज के ये ब्रह्म के देश की बात, जब तीनों ब्रह्म जबरदस्त इकट्ठे होते हैं, रकार, शिवलिंग, कागलिया और ऊसास, तो तीनों इकट्ठे होने से ससवद का जोड़ जबर लगता है। जब ससवद का जोड़ जबर होता है तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं यहाँ, तो मन कलाल चढ़ पहाड़ के ऊपरे आन भट्टी चुनी खो माई 5-25 को आन तड़ झुक्या नार नित मद को पीण जाई छिक कर अब सो बके संसार में पीव को भेद सो कहत बारे लाज शरम सो नाय घट उपजे इदक सो बात धारे होय मतवाल मेहनत सिर जोसरे पकड़ कर लाड़ को बस किया दास सुखराम के नार सो बिरचगी यार सो भागसी माये दिया। अब महाराज फरमाते जो आत्मा परम पद में मिलने के लिए अग्रसर है और ज्ञान का जब झंडा फुड़काती है, जबरदस्त आध्यात्मिक निर्णय का, बुद्धि पे विवेक और वैराग आ जाता है, भक्ति ज्ञान वैराग तीनों का जब मेल हो जाता है, तो मन रूपी कलाड़ को भट्टी में चुन देता है। खो में, भट्टी में जब चुनता है, भट्टी कौन है कि तीनों ब्रह्म इकट्ठे होते हैं, तो अग्नि जबरदस्त निज नाम सूर्य की जैसे जबरदस्त तेज बरसता है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे उसी में उसको मन को बांध देते हैं, तो मन गरीब बन जाता है, फिर पांगड़ा हो जाता है, चल भी नहीं सकता है, फिर इधर उधर भग भी नहीं सकता, कहीं जाने की उसकी फिर इच्छा नहीं। यही भट्टी में चुन, फिर पांचों विषय 25 प्रगति 3 गुण, ये मन जब होता है तो तीनों इसके मन के पीछे ये भी ढीले पड़ जाते, खत्म करना है, इन्हें ढीले पड़ जाते, पलड़ा हल्का हो जाता है। पहले इनका पलड़ा भारी था सर, फिर ये इनका पलड़ा हल्का हो जाता है और ज्ञान भक्ति वैराग का पलड़ा शरीर के अंदर भारी हो, तब सूरज शब्द का ऐसा आनंद आता है जाने मद पी करके और आत्मा चेतन होकर के ताकतवर हो जाती। तो इस प्रकार से परमात्मा में मिलने का, ज्ञान का जब अनुभव होता है, वेद संसार का जब पति परमेश्वर का मिलता है, तो महाराज फरमाते फिर इसके घट में न लाज रहती है न शर्म रहती है। इदक से इदक ज्ञान की बातें करते, इदक से इदक अणबे ज्ञान का जोर, ऐसा होय मतवाल मेहनत सिर जोश रे पकड़ कर लाड़ को बस। मेहनत सिर जोश रे, सिर के ऊपर जब शब्द जबरदस्त गढ़ना था अगम आवाजों में, तो यह अणभे ज्ञान का अनुभव खुलता रहता अपने आप, अंदर से अपने आप इसका निर्णय आता रहता अध्यात्म। यही मन कलाड़ को पकड़ करके और महाराज फरमाते हैं बस में कर, यानी काल उसको घेर नहीं सकता, काल से आत्मा अलग, ये मन कलाड़ काल ही है, यही बार बार आत्मा को जन्मने मरने में लाता, इसी से आत्मा को अलग कर। जब सूरत से भी और मन से भी आत्मा अलग हो जाती है, तो चेतन होकर के, चेतन ब्रह्म होकर के, और दास सुखराम के नारसो बिरचगी यार सो भागसी माई, मन और इच्छा इसके कहने में आत्मा नहीं चलती,
मन इच्छा को अंडर में रखती है। इच्छा मैंने चाहना, आसक्ति, और मन यानी उसके कहने में आत्मा चलती थी, फिर नहीं। वो ज्ञान के जोश में, अणबे ज्ञान को साथ लेकर के आत्मा उस देश में जाती है। अणबे ज्ञान में बहुत जबरदस्त गुण है, बहुत जबरदस्त ताकत है। आध्यात्मिक निर्णय अणबे ज्ञान का झंडा फड़काओगे तो महाराज फरमाते हैं वहां कोई किसी से भी एक ही साख ऐसी ले डारे, किसको याद, कोई भी इसका निर्णय फिर नहीं कर सकता, न सामने वापिस कोई जवाब दे सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं झंडा फड़काना तो अणबे ज्ञान का, सारे ज्ञान इसके नीचे है, सारे शास्त्रों का निर्णय इसके नीचे आ जाता है। बराबर 3 लोक का, चौथे लोक का भांत भांत करके निर्णय समझाने लग जाता है। किसी भी प्रकार की कमी नहीं, कोई भी प्रकार का आकर के ज्ञान पूछो, सारे का व्यापार महाराज कह रहे मैं समझा देता हूँ भांत भांत। ऐसा घटपटों का मूल ज्ञान का समझ आ गई बुद्धि पे, उसी को कहते हैं भक्ति ज्ञान वैराग, तीनों का मेल हो जाए। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य जेवा कारण जहाज ने धन्य हो, धन्य मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, सबने राम 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 राम।